छोड़ दो, थोड़ा पैर हिलाओ, सामने करके पैर हिलाओ और सुनते रहो साथ में। हम लोग चाय पीते हैं, चाय के अंदर में बहन जी एक्सरसाइज करेंगी, जो एक्सरसाइज ये करेंगी आपने फॉलो करनी है और मैं बोल रहा हूं साथ में। जो लोग वज्रासन में आ सकते हैं वज्रासन में आ जाओ, जो लोग चौकड़ी में बैठ सकते हैं चौकड़ी में बैठ जाओ, जिनको घुटने में ज्यादा प्रॉब्लम है चौकड़ी लगा लेना। बहन जी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो करते रहो। चाय जो है उसके अंदर सबसे बड़ा मेन केमिकल होता है कैफीन। इसके अलावा उसमें ऐसे 23 तत्व हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कैफीन क्या करती है, जैसे घोड़ा झोटा गाड़ी में लगाया होता है झोटा बुग्गी में, और फिर वो जब स्लो हो जाता है उसको सोटा पड़ता है खींच के, हंटर बजता है उसे, फिर वो दौड़ता है। तो चाय एक हंटर का काम करती है। तो वो आप में सुस्ती आ गई ऐसे, फिर आपका चाय चाय आके खुल गई है ना, फिर करंट आ गया थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का, फिर थोड़ी देर बाद चाय। तो चाय ने एक एडिक्शन कर दिया, जैसे शराब का एडिक्शन है, जर्दे का एडिक्शन है, लोग ऐसे ऐसे करके खैनी लगाते हैं। तो ये जो एडिक्शन है उसी में चाय भी एक एडिक्शन है। मेरे पास में हस्बैंड वाइफ आए, वो कहते जी, वाइफ कहती है जी एसिडिटी बहुत बनती है। हस्बैंड को पूछो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो कहती है दिक्कत है जी, ये दारू बहुत पीता है। वो कहते इसकी दारू छुड़ाओ। मैं कहा आप, वो कहती जी मैं कुछ नहीं, मैं तो बस चाय पीती हूँ सुबह शाम 2 कप, इतनी सी लेनी पड़ती है, और अली भी खा रही है साथ में। मैंने कहा चाय छोड़ दे फिर एसिडिटी ठीक हो जाएगी। वो तो नहीं छूटती। हाँ तो मतलब 1 साल से चाय छोड़ी है मेरे नहीं, मैं बहुत पहले से 2005 से ड्रिंक और चाय मैंने पढ़ लिया। और मैं किसी के घर जाऊँ या कहीं भी जाऊँ तो चाय और कोल्ड ड्रिंक, मैंने दोनों चीजों को अवॉइड किया हुआ है 15 अगस्त 2005 से। तो अब मैंने अपने पति को बहुत समय से बोलती थी, सबकी कोई आता गैस चाय बनानी पड़ती है, जब उनकी चाय बनानी होती थी पता नहीं क्यों मुझे आलस बहुत आता था, और वो फिर कहते हैं मेरी चाय नहीं बनाती, सबकी चाय बना देती है। तो बाद में अभी कुछ टाइम पहले उनको थोड़ी दिक्कत हुई चाय पीने से, एसिडिटी बहुत बनती थी, और इतनी बनी कि एक बार बाइक पे जा रहे थे और मैं साथ थी, मार्केट में उनको बहुत तेज पेन हुआ। वो कैंची लगाने वाले लुहार वो बैठे हैं, मैंने उनके मंच पे उनको लिटाना पड़ा, इतनी ज्यादा हो गई। उस दिन से उनको समझ आई कि हाँ चाय छोड़नी पड़ेगी। तो चाय छोड़ी 1 साल हो गया पूरा, और अब कभी भी उसके बाद, पहले कई बार दर्द हुआ ऐसा गाड़ी चलाते चलाते भी दर्द हुआ, तो उस दिन के बाद आज तक चाय नहीं पी और कभी दर्द भी नहीं हुआ। मेरे घर में एग्जाम्पल है ये चाय छोड़ने के बाद। एक हम डॉक्टरी भाषा में बताऊं तो एक पीएच लेवल को हम कोड करते हैं। तो कुछ चीजें 7 से नीचे हैं और कुछ चीजें 7 से 14 तक हैं। तो 1 to 7, 7 to 14। तो जो 7 pH है, एक बच्चा है उसके अगर हमें ब्लड का सैंपल लूं तो उसका जो pH लेवल आएगा वो 7 के आसपास आएगा, 7.4। लेकिन जब हम खाने में कोल्ड ड्रिंक, बहुत तला हुआ, बहुत मसाले वाला, चाय, कॉफी, ऐसी चीजें लेते हैं जो आज के डेट में बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, पेटीज, ये सब जो सामान तला हुआ, चिप्स, कुरकुरे वगैरह ये सब खाते हैं, ये सब सामान का जो पीएच लेवल है वो नियर अबाउट 2, 3, 4 ऐसे रहता है। तो हमारा पीएच लेवल डाउन हो गया, इसको बोलते हैं एसिडिक फूड। तो ये जो एसिडिक फूड है यही सारी बीमारियां बनाएगा। कोलेस्ट्रॉल को गड़बड़ ये करेगा, यूरिक एसिड को गड़बड़ ये करेगा, एसिडिटी ये बनाएगा, शरीर में कैंसर ये बनाएगा, गठिया का रोग ये पैदा करेगा, हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी ये करेगा। और इसके साथ में सोने में सुहागा कब होता है, जब हम खाने के साथ में चाय या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो चाय या कोल्ड ड्रिंक क्या काम करता है, वो जो भोजन आपने किया उस भोजन में से कुछ पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों का ऑब्जॉर्ब नहीं होने देगा। कैसे कैसे पोषक तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सारे विटामिनों का अब्जॉर्ब नहीं होने देगा चाय और कोल्ड ड्रिंक। अगर आपने ये पिए खाने के साथ में कितनी देर पहले, क्योंकि जो भी आप खाना खाओगे वो आपके पेट में यहां पर रुकने वाला है, 1 घंटा रुकता है खाना, और खाना से पहले आपने डाल लिया चाय, 1 घंटे पहले चाय पी ली खाने से, तब भी रुकेगी चाय यहां पर।
और खाना खाने के बाद में 2 घंटे 2.5 घंटे खाना भी यहाँ रुकेगा स्टमक में ही, तब भी चाहे आपने पी ली खाना खाने के साथ में या 2-2.5 घंटे तक, तब भी यही रुकेगी। तो उसने क्या करना है, खाने के न्यूट्रिशन को नष्ट कर देना है। फिर आपके शरीर में कमजोरी है, आपके घुटनों में कड़कड़ है, आपके ज्वाइंट बोल गए हैं, तो उसका कारण कोई और नहीं है, आप ही हो। आपने चाय पी पी के सत्यानाश कर लिया। कुछ एक कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट के रूप में कैफीन बेच रही हैं, वो कैफीन से क्या कर रही हैं, वो चाय के दूसरे केमिकल तो हटा दिए, प्योर कैफीन बेच रही हैं, जिससे आप अलर्ट होते हो, आपको एनर्जी लगती है अपने अंदर। तो वो कैफीन के एलर्जी हमको मिलती है, थोड़ी मात्रा में कैफीन डालते हैं, पीते हैं लोग, दिन में वही पीते हैं, 5-5, 6-6 कप पीते हैं। तो वो कैफीन हमारे अंदर जा रही है, अलर्ट करने का ही काम है उसका, और कोई काम नहीं है, केवल बॉडी को अलर्ट करना। तो हमने अब आपके हाथ में चाय पी के अपना न्यूट्रिशन नष्ट करके अपने घुटने खराब करने या चाय छोड़नी है। सोच लो क्या करोगे। कौन कौन चाय छोड़ने वाला है ये बताओ। दूध में पत्ती भी खतरनाक है, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है चाय से भी। हाँ, वो दूध का न्यूट्रिशन नष्ट कर दिया आपने। सीधी सी बात बताऊं, देखो एक बात बताता हूं आपको, अगर आपने चाय पीनी है तो आप एक काम करो, चाय में और खाने में कम से कम 3-3.5 घंटे का गैप कर लो, और खाना खाने से पहले नहीं पीनी, 1 घंटा पहले नहीं पीनी, खाना खाने के 3 घंटे तक नहीं पीनी। समझ गए? खाना खाने से 1 घंटा पहले चाय नहीं होनी चाहिए, खाना के साथ में नहीं है, और खाना खाने के 3 घंटे तक चाय नहीं पीनी। अब आप चाय पी लेना जब पीनी है, और चाय पियो तो पानी पी ले पहले। हाँ, चाय से पहले थोड़ा 1 कप पानी पी लो, फिर चाय पी लो। वो बैड है जी, उसका नाम ही बैड है, वो बहुत ही बैड है। हाँ, इसके अलावा चाय बनती है, सिंह गर्जना करेंगे जी सभी, जीभ बाहर निकाल के पूरी जीभ बाहर निकालो। आगे करते हो ऐसे नहीं करना, पूरी जीभ बाहर निकालो, काली माता बनो। बाहर निकालते हुए और पोस्चर कह रहे